टॉपिक चुंबकत्व। जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में पूरी तरह से मस्त होंगे। आइए आज फिर से हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व। तो देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और आपके पास भी उतना टाइम नहीं है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना भी क्वेश्चन डेली डाला जा रहा है उसे आप जरूर देखें, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सभी लोग देखेंगे, प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त। देखिए क्या बोल रहा है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा। तो देखो, चुंबक का आवर्तकाल का फॉर्मूला T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट I बाई MBH। हम जहां लिख देते हैं, जहां T है हमारा आवर्तकाल, T है क्या, आवर्तकाल, और I का मतलब यहां धारा नहीं समझना, I है हमारा जड़त्व आघूर्ण। इनर्शिया पढ़े होंगे, जड़त्व आघूर्ण। और M आप लोग जानते ही हैं वो क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। M हमारा क्या है भाई, चुंबकीय आघूर्ण। और आपको पता है BH ये है चुंबकीय क्षेत्र हॉरिजेंटल दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में, क्योंकि H का मतलब हो गया हॉरिजेंटल। तो यहां पे देखो संबंध पूछा जा रहा है किसमें, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण है M और संबंध पूछा जा रहा आवर्तकाल। तो ध्यान से देखेंगे कि T और M में क्या संबंध है। ये व्युत्क्रमानुपाती है और रूट में है भाई। क्या है भाई, रूट में। क्या है, रूट में। तो आप याद रखिएगा कि आवर्तकाल जो होता है चुंबकीय आघूर्ण के रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या पूछा जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाएंगे, तो आप ये बताइए, अगर हमारा व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है तो ये बढ़ाएंगे तो ये क्या होता है, घटता है। सिंपल है। तो पूछा जा रहा है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा, घटता है। बताइए, ऐसे सवाल कितना आराम से बन रहा है। केवल और केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ध्यान से देखें, फिर से बताइए। T हमारा आवर्तकाल, M हमारा चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाएं तो आवर्तकाल क्या हुआ, घटा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते लीजिए फटाफट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, ध्यान से देखो। टेस्ला मात्रक होता है भाई किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का। और याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र को आप चुंबकीय प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। तो चुंबकीय प्रेरण का भी मात्रक टेस्ला ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और आसान क्या है, देखिए ध्यान से। क्या पूछा जा रहा है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई को डिनोट किससे कर रहा है, LG से। अरे भाई काहे भाग रहा है। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई को डिनोट किससे कर रहा है भाई, LG से। और चुंबकीय लंबाई को डिनोट किससे कर रहा है, LM से। तो बताइए इन दोनों में संबंध क्या होता है। तो आप याद रखिएगा कि ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई का जो अनुपात होता है वो 6:5 होता है। या फिर अगर भागा आप इसको दीजिएगा तो बताओ क्या आएगा, 1.2। 5 × 5 5 दूना 10। तो अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो ये आप लिखेंगे 6/5। अगर आप इसे उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, है ना, मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्री लेंथ का अनुपात जो हो जाएगा, इसको पलट देने से बताइए क्या हो जाएगा रेशियो। 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे चला जाएगा।
तो अब देखो यहां पे क्या करना है कि सवाल ऐसे भी दे सकता है, सवाल ऐसे भी दे सकता है ना। तो दोनों का आप रेशियो याद रखिएगा, या फिर आंसर में ऐसे भी दे सकता है। गुना कीजिए, हमारा जो चुंबकीय लंबाई है वो 6 गुना है, हमारा जो ज्यामितीय लंबाई है वो 5 गुना है। जब इन दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, बराबर। अगर यहां से एल एम का मान निकालेंगे तो बताओ क्या निकलेगा, 5/6 इंटू हो जाएगा एल जी। क्या हो जाएगा, एल जी। क्या हो जाएगा, एल जी। अगर यहां से आप एल जी का मान निकालिएगा, किसका मान निकालिएगा, एल जी का, तो 6 हो जाएगा 5, इधर आ जाएगा आपका एल एम। तो आंसर आपको किसी भी तरह से दे सकता है, केवल आपको ये रेशियो याद होना चाहिए, बाकी बात सारा आंसर अपने आप निकाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो बड़ा मजेदार सवाल है, ऐसे सवाल तो बड़ा मस्त होता है भाई। देखिए, मान लिया जाए ये हमारा पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी, और पृथ्वी का ये हमारा होता है एन पोल और ये होता है एस पोल, जिसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं भाई, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। और ये जो होता है, और ये जो होता है वो आपको पता है, ये होता है विषुवत रेखा। क्या होता है भाई, विषुवत रेखा। और याद रखिएगा कि हमेशा ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, लेकिन विषुवत रेखा पे नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। तो बताइए उत्तरी ध्रुव से किधर आ रहा है, विषुवत रेखा की ओर। अगर आप उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आइएगा तो नमन कोण का मान बताओ क्या होगा, घटता है। क्यों, क्योंकि देखिए आप 90 से आ रहे हैं 0 की तरफ, तो एंगल घटेगा ही। तो सिंपल आप याद रखिएगा। और यहां से बहुत सारा सवाल आ सकता है कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो आप आंसर देंगे 90 डिग्री। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, आंसर देंगे 0 डिग्री, जो कि आगे आपको मिलेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। आप याद रखिएगा, जब किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ को, जब किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ को, जब किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ को, जब किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस पदार्थ पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे कि स्थिर रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है भाई, स्थिर रहता है, अर्थात किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन भी आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र भाई BH किस दिशा में, हॉरिजेंटल दिशा में, और चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति क्या है, N। यहां पे आवृत्ति को देखो N से डिनोट किया गया। तो आप बताइए इन दोनों में क्या संबंध है, BH और आवृत्ति में क्या संबंध है। देखिए अभी जस्ट आपको एक फॉर्मूला हम लिखाए हैं शुरुआत में, T बराबर होता है 2 पाई √I/m/BH। इसी से देखिए आपका राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए अभी हम लोग T बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं 2 पाई √I/m/BH, I/m/BH, I बटे क्या होता है भाई, MBH। इस प्रकार से लिखेंगे, M हमारा चुंबकीय आघूर्ण, B हमारा है चुंबकीय क्षेत्र, किस दिशा में, हॉरिजेंटल दिशा में। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र तो मिल गया हॉरिजेंटल दिशा में, लेकिन यहाँ पे आवृत्ति में आपको कन्वर्ट करना है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, F बराबर होता है 1/T। आवृत्ति जो होता है वो
बताओ आवर्त काल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो बताइए यहां से अगर t का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/f, लेकिन यहां पे देखो आवर्ती को डिनोट किससे किया है, n से, तो हमने f के जगह पे क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। तो बताओ t, आप ये बताइए यहां पे होगा t बराबर 1/f, t बराबर 1/f। तो बताइए f के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, क्योंकि आवृत्ति को n से डिनोट किया है, तो यहाँ पे 1/n लिखेंगे। आगे बताइए हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, बताओ क्या हो जाएगा IMBH। जब आप इसको पलटिएगा तो ये पलट जाएगा, यहाँ लिखा है 1/2 पाई, ये आज चला जाएगा ऊपर, MBH चला जाएगा ऊपर और I आ जाएगा नीचे। तो देखो इन दोनों में क्या संबंध है, ये दोनों में समानुपाती का संबंध है, लेकिन ये रूट में है तो यहाँ रूट दे दो, ठीक है। ऐसे इसका आंसर हो सकता है, अगर इसका आंसर ऐसे नहीं देगा तो बताइए रूट इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाई, स्क्वायर में। तो बताओ क्या लिखा आएगा यहाँ पे BH। तो याद रखिएगा कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आवृत्ति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, लेकिन चुंबकीय आवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र के रूट के वर्ग के समानुपाती होता है, और यहाँ पे वर्ग के समानुपाती होता है, सॉरी हम व्युत्क्रमानुपाती बोल दिए। तो याद रखिएगा जब रूट इधर आएगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है, ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और ऐसे सवाल बड़ा आसानी से बना सकते हैं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर दे, ऑफलाइन नहीं ना भाई, एक बार पढ़ा दिए तो निकल गए, नहीं ऑनलाइन है। ऑनलाइन में 5 बार देखिए 6 बार देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला सवाल, क्योंकि यहां पे खत्म नहीं होगा, यहां पे हमेशा रहेगा। अगला देखो क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान, अभी जस्ट आपको बताए थे कि ध्रुव पर जो होता है नति कोण, जिसको आप नमन कोण भी बोलेंगे, कितना होता है मान 90 डिग्री। क्या सवाल है भाई, ऐसे सवाल को तो फुकिएगा उड़िया जाएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है, तो आपको ऑप्शन में बहुत सारा दे सकता है कि म्यू आर लेस देन 1, म्यू आर बराबर 1, म्यू आर बराबर इन्फिनिटी और म्यू आर ग्रेटर देन 1, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। तो ऑप्शन कुछ भी दे, लेकिन हमको सही आंसर की जानकारी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होता है, और लोह चुंबकीय पदार्थ में 1 से बहुत 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 अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यू आर ग्रेटर देन 1। आप कॉपी में नोट कर लें, अगर दिमाग में अगर याद है तो बढ़िया बात है ना। लेकिन ऑप्शन में ये देगा म्यू ग्रेटर देन 1, म्यू बराबर 1, म्यू लेस देन 1, तो आपको म्यू ग्रेटर देन 1 मारना है, क्योंकि ये नहीं देगा, है ना। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि लोह चुंबकीय पदार्थ में आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से काफी अधिक होता है, ठीक है, याद हो गया। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिए पूछा गया कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, कल ही आपको हमने बताया, अगर आप कल का वीडियो देखे हैं तो सारा एसआई मात्रक का जवाब दे सकते हैं। कुछ अगर बच गया तो आप कमेंट में जरूर लिखें, उसका भी करवाया जाएगा, लेकिन हमारे जानकारी के अनुसार लगभग कर ही दिए हैं। अगर बच गया तो उसे आप कमेंट में जरूर लिखें, उसको भी हम करवा देंगे। अगर आप पढ़े हैं, बताओ कल का वीडियो देखे हैं तो आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर मीटर। कितना आसान है। अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल देखो क्या है, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक। चुंबकशीलता का एसआई मात्रक आप लोग याद रखेंगे, इसका जो मात्रक होता है बड़ा ही आसान है। वो क्या होता है भाई, हेनरी पर मीटर। क्या होता है, हेनरी पर मीटर। क्योंकि आप लोग याद किए होंगे म्यू नॉट का मान जो होता है 4 पाई गुना 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर, है ना। तो ये राइट, यहाँ पे राइट में जो अंतिम में लिखा होता है ये तो मात्रक ही होता है ना। तो आप याद रखेंगे चुंबकशीलता का एसआई मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अगले सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपने कल कर चुके हैं। चुंबकीय आघूर्ण M बराबर जो होता है वो होता है NIA। तो बताइए इसका मात्रक जो हो जाएगा वो क्या होगा भाई, इसका SI मात्रक हो जाएगा, धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो बताइए इसका मात्रक क्या निकला, एम्पियर मीटर स्क्वायर। कितना मस्त सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हमने किया था। बताओ जी विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। नमन कोण को डेल से डिनोट करते हैं, तो बताओ डेल का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या है, लोहा परमाणु क्या है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। तो याद रखिएगा लोहा तो लोही चुंबकीय रहेगा क्योंकि लोहा है। लोहा अपने आप में क्या है भाई, लोह चुंबकीय पदार्थ। और अभी देखा था आपने लोह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होता है एक से काफी अधिक होता है। कितना आसान सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़िए। निकिल Ni क्या है, Ni क्या है, ये भी आता है लोह चुंबकशीलता में ही आता है। लोह किस में आता है भाई, लोह चुंबकीय पदार्थ में ही आता है। तो लिख दो लोह चुंबकीय पदार्थ में ही आएगा। ये भी बड़ा मस्त सवाल है। ऐसे सवाल को आप आराम से बना सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, 3 या 4 बार पूछा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप गलत ना करें अगर आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ी आसान है भाई। 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। कल आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या पढ़े हैं, BA कोस थीटा पढ़े हैं ना भाई। तो यहां से अगर B का मान निकाल लेंगे तो बताओ क्या होगा, 5B/A होगा भाई। जहां B हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, जहां B हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और आगे बताइए ये हमारा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, ये हमारा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। और A हमारा क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हमारा है भाई क्षेत्रफल। तो आपने कल पढ़ा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर मीटर स्क्वायर भी होता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है। तो 5 टेस्ला दिया है। तो बताओ 5 और साथ में क्या है भाई, टेस्ला। और अभी आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर मीटर स्क्वायर भी होता है या फिर टेस्ला भी होता है। तो आप टेस्ला के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। तो आपको ऑप्शन में ये दिया रहेगा। कितना आसान सवाल है, बड़ा आसानी से बना सकते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए चुंबकशीलता के लिए सही है। तो आप याद रखिएगा फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू इंटू एच। B बराबर क्या होता है भाई, म्यू इंटू एच। तो बताओ म्यू बराबर क्या होगा, B/H। तो जो ऑप्शन में दिया रहेगा वही मानना है। चुंबकशीलता का मान पूछ रहा है तो याद रखिएगा म्यू बराबर होता है B/H। ये आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है 0। कितना होता है, 0। अगला सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सुनिए। ये देखो चुंबकीय याम्योत्तर है, ये जो है ना चुंबकीय याम्योत्तर, और ये है चुंबक और ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये हॉरिजेंटल में चुंबकीय क्षेत्र है, ये वर्टिकल में चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि इस नमन कोण को 2 भागों में तोड़ा गया, इस नमन कोण को 2 भागों में तोड़ा गया, इस नमन कोण को 2 भागों में तोड़ा गया। तो आप ये बताइए अगर यहां से B का मान लिखना चाहेंगे तो अगर आप पढ़े हैं फिजिक्स में वेक्टर, तो बताइए थीटा के तरफ क्या लिखाता है, थीटा की तरफ क्या लिखाता है, थीटा की तरफ क्या लिखाता है, बताओ क्या लिखाएगा भाई, B कोस थीटा। तो थीटा का काम यहां पे क्या कर रहा है, डेल्टा। तो बताओ BH बराबर क्या निकला, B कोस डेल। अगर भी के दिशा में निकाल लेंगे तो बताओ भी के दिशा में क्या होगा,
ये हमारा वर्टिकल है, इधर एंगल नहीं है, तो बताओ इसके साथ जिसके साथ एंगल नहीं होता है उसके साथ आप क्या लिखते हैं? साइन। क्या लिखते हैं भाई? साइन। क्या लिखते हैं भाई? साइन डेल। साइन डेल। कितना आसान है बताइए, कुछ भी सवाल दे सकता है। इन दोनों को भागा दीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, भागा दीजिएगा तो बताओ क्या लिखा आएगा? बी एच बटे बी भी इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी कोस डेल बटे बी साइन डेल होगा। बी से बी खत्म, कोस थीटा बटे साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा भाई? कोट डेल आएगा। या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर बी को ऊपर कीजिएगा तो यहां हो जाएगा बी एच, और ये यहां पे कुछ नहीं होता है, एक होता है, यहां पे 1/कोट डेल लिखाएगा, और 1/कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 10। तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा, अगर ये ऑप्शन में दिया होगा ये मारना है, अगर ये दिया रहेगा ये मारना है, ये दिया रहेगा ये मारना है, ये दिया रहेगा तो ये मारना है। कुछ नहीं है ऐसे सवाल में। बताइए, आज का लेक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदा करेगा, इसलिए आपको जितना भी वीडियो डाला जा रहा है आप सारे वीडियो को देखें, और आने वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हम लोग एसी का वीडियो लेके आने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट का वीडियो लेके आने वाले हैं, क्योंकि उससे एग्जाम में बहुत सारा सवाल करता है और उसे आप चुटकी बजाइएगा सॉल्व हो जाएगा। जैसे सारा चैप्टर का सॉल्व होते जा रहा है और होगा, सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। अभी हम फिजिक्स करवा रहे हैं, तुरंत इसके बाद केमिस्ट्री लेके आएंगे, बस 1 से 2 दिन के बाद इधर हो जाए, उसके बाद केमिस्ट्री धड़ाधड़, क्योंकि आपका एग्जाम शायद 2 तारीख से है। तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि डेली आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।